अभी अभी कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के एक और नई बेहद ही चौंकाने वाली वीडियो सामने निकल के आ रही है, जिसको देखने के बाद सीबीआई के भी होश उड़ गए हैं। डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर के एक ऐसे शख्स की पहचान की गई है जो कि टीएमसी से भी ताल्लुकात रखता है, और यही कारण है कि इस केस को वहां के पॉलिटिशियन दबाना चाह रहे थे। लेकिन जब कोलकाता हाई कोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंपा, तब से पूरा मामला ही बिगड़ गया। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि ये दरिंदा संदीप घोष का करीबी भी बताया जा रहा है, और ये दरिंदा इतना हैवान है कि आप इसके करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह भी कांप जाएंगी। दोस्तों, सीबीआई संदीप घोष से जुड़े सारे तार को खंगालने में जुटी है। उसके जो भी करीबी हैं, उसके जो भी साथी हैं, सबको सीबीआई एक एक करके कटघरे में खड़ा कर रही है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि संदीप घोष के जितने भी करीबी और उसके साथी हैं, वो भी सारे दरिंदे हैं। यानी कि संदीप घोष दरिंदों का पूरा जाल बिछाया हुआ है, और इसमें मासूम लेडीज डॉक्टर फंसकर बलि का बकरा बन रही है। लेकिन बहुत हो चुका दोस्तों, इन लोगों के पाप का घड़ा भी भर चुका है। डॉक्टर बिटिया के मर्डर के बाद इन लोगों पर काल मंडरा रहा है। दोस्तों, अभी तक सीबीआई डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर संदिग्ध 47 लोग, जिसमें गवाह भी शामिल है, उन पर शिकंजा भी कस चुकी है। आपको बता दें, कल तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। आपको बता दें, पहले जो संख्या 10 थी वो अब बढ़कर दोस्तों 17 हो गई है। आपको बता दें, इसमें जो सबसे बड़ा दरिंदा है यानी कि संदीप घोष, उसका कई बार टेस्ट हो चुका है। लगभग 9 बार डीएनए और पॉलीग्राफ टेस्ट उसका हो चुका है, और अभी भी इस नए दरिंदे के आ जाने से इस केस में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। आपको बता दें, सीबीआई फुल फॉर्म में आ गई है। सीबीआई ऐसे जाल बिछा रही है कि खुद ब खुद डॉक्टर बिटिया के जो कातिल है वो दरिंदे फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स से एक और सनसनी का खुलासा हुआ है कि संदीप घोष जो है वो लावारिस डेड बॉडी और बायोमेडिकल टेस्ट की स्मगलिंग बांग्लादेश में करता था। आपको बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर होती थी, उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। डॉक्टरों का एक गैंग बनाया था जो वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियां लाते थे। आपको बता दें, उनके लिए रंगीन महफिलें भी सस्ती थी, पर यहाँ उनको शराब भी परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास और फेल भी करता था, फिर उनसे पैसे वसूलता था। आपको बता दें, विद्यार्थियों को गलत काम करने के लिए मजबूर भी किया जाता था। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि संदीप घोष के पास भ्रष्टाचार का अथाह काला धन है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कुछ लोग हो जो मिल बांट कर खाते हो, उसके एवज में इनको बचाते हैं। और तो और, अगर कोई भी ट्रेनी डॉक्टर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे भी दबाने की हर संभव प्रयास किया जाता था। और ये सब संदीप घोष के साथ ही कार्यरत उसी डिपार्टमेंट में एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि इस केस का जाल बहुत लंबा बिछा हुआ है। इसमें बड़े से बड़े पॉलिटिशियन लोग भी इन्वॉल्व हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर बहुत ही जल्द पहुंचने वाली है, और कोर्ट में चार्जशीट फाइल बहुत ही जल्द पेश करने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बिटिया रानी को न्याय मिले तो कमेंट में जस्टिस फॉर बिटिया जरूर लिखिएगा। बता दें दोस्तों, जब इन दरिंदों के कारतूतों का जो पूरा काला चिट्ठा है वो जज के सामने सीबीआई पेश करेगी, उसके बाद उनकी जो इतनी घिनौनी दरिंदगी है, अगर फांसी की भी सज़ा दी जाए तब भी कम है। इनको फांसी तो होना निश्चित ही है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। ये छिपे हुए दरिंदे यही सोच रहे थे कि संजय रॉय को इस केस के मेन विक्टिम बनाकर हम बच जाएंगे। जहां डॉक्टर बिटिया का कत्ल हुआ, यानी आपको बता दें, सीन ऑफ क्राइम, कुछ जगह को तहस नहस करके सबूत को मिटाकर ये दरिंदे सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पुलिस से भी बड़े हाथ होते हैं सीबीआई के। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच की सीबीआई इनको धर दबोचा। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह आम जनता किस पर भरोसा करे। जिन लोगों को आम जनता की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, वही अगर करप्ट हो जाए तो आम जनता बेचारी क्या करे। हम बात कर रहे हैं पुलिस की। दोस्तों, इस केस से जुड़े कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें पुलिस के भी इस केस से ताल्लुकात देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस भी इस प्रयास में जुटी हुई है कि इस केस को दबा दिया जाए। इस केस को पूरी तरह से कवर अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूत्रों के हवाले से बताया ये भी जा रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया के कत्ल की खबर मिलने के कई घंटे बाद उस घटना स्थल पर पहुंचा था।
जबकि पहले पुलिस पहुंच गई थी। सबसे हैरानी वाली बात तो तब पता चली जब ये पता चला कि उस क्राइम ऑफ सीन का फिंगरप्रिंट एविडेंस लेने के लिए एक ऐसे ट्रेनी डॉक्टर को नियुक्त किया गया था और बताया जा रहा था कि ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। इससे यही साबित होता है कि शुरुआत से ही डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल से जुड़े जो अहम सबूत थे उनको मिटाने की हर संभव प्रयास किया गया है। अगर ये सबूत नहीं मिटाए गए होते तो सीबीआई को इतना लंबा समय ना लगता इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में। दोस्तों, जो नए नए सबूत मिल रहे हैं इससे यही साबित हो रहा है कि पूरा हॉस्पिटल डॉक्टर बिटिया रेप और कत्ल से जुड़ा हुआ है। ज़रा आप ही सोचिए, डॉक्टर बिटिया के इतने संदिग्ध स्थिति में रेप और कत्ल हो जाता है और डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को एक नॉर्मल सुसाइड बताया जाता है। पहले तो उनको कॉल करके ये बताया जाता है कि उनकी बिटिया बीमार है। जब डॉक्टर बिटिया के माँ बाप और आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी डॉक्टर बिटिया ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को ये विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी डॉक्टर बिटिया कायर नहीं थी, एक साहसी बिटिया थी, मुसीबत से लड़ना वो जानती थी, इसलिए वो इतना गलत काम नहीं कर सकती। इसलिए डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को यही लग रहा था कि डॉक्टर बिटिया को जानबूझकर मारा गया है। और दोस्तों, हॉस्पिटल के जो और भी स्टाफ लोग हैं वो भी इतने दरिंदे हैं या हो सकते हैं कि संदीप घोष के डर से ऐसा गलत कदम उठा रहे थे। आपको बता दें, डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को 3 घंटे तक अस्पताल में वेट करना पड़ा था अपनी बिटिया का चेहरा अंतिम वक्त देखने के लिए। इससे यही लगता है कि हॉस्पिटल के पुलिस और कई बड़ी हस्तियां डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल के पीछे हैं, तभी तो सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल में रखा और एक नॉर्मल आदमी का ये काम नहीं हो सकता। दोस्तों, अब आप जान लेते हैं कि नई वीडियो में ऐसे नए दरिंदे को जो पकड़ा गया है वो कौन है, डॉक्टर बिटिया के केस से उसका क्या ताल्लुकात है और वो दरिंदा क्या क्या कांड कर चुका है। सारे सबूत मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, लेकिन उससे डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, उसके कातिल को जल्द से जल्द फांसी मिले, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो फटाफट वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जस्टिस फॉर बिटिया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये नया दरिंदा पकड़ा गया है, ये संदीप घोष का बेहद ही करीबी है। इसका नाम मुस्ताफिजुर रहमान, इस पर रैंगिंग का भी आरोप है। दरअसल ये बाहर से गुंडे दरिंदों को बुलाकर लड़कियों से रैंगिंग करवाता था। हद तो तब हो गई जब उसे पता चला कि यह दरिंदा यानी मुस्ताफिजुर रहमान अस्पताल में जो सुंदर महिला डॉक्टर होती थी उन्हें बुलाकर एकांत कमरे में गंदे गंदे आइटम सॉन्ग्स पर डांस भी करवाता था। धरना देने वाले मोहम्मद सीबी नामक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि मुस्ताफिजुर करीब 4 साल पहले मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो यहीं जमा हुआ और हॉस्टल में रहता। आपको बता दें, वो हमें परेशान करता और जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल से बाहर निकलने की धमकी देता और जब उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कहते तो वो बोलता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको बता दें, हेल्थ डिपार्टमेंट से ही क्यों ना हो, मुस्ताफिजुर रहमान जूनियर डॉक्टरों के उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने की भी धमकी देती थी। आपको बता दें, वो सारे चीज़ों पर कंट्रोल करके बैठा था। आपको बता दें दोस्तों, इसके अलावा संदीप घोष का एक और करीबी सीबीआई के रडार में है जो खुद फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर देवाशीष सोम, जिनका आर्जिकर के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो इस दिन क्राइम सीन पर मौजूद थे जब बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था, तब भी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी तो आपको बता दें आर्जिकर में पोस्टिंग भी नहीं है, तो वो आखिर वहाँ क्या कर रहे थे? क्या सबूत मिटाने आए हुए थे? क्या ये भी डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर में शामिल है दोस्तों? वैसे दोस्तों, आपको बता दें, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस मामले में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूछताछ पिछले 15 दिनों से जारी है। इसके लिए उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी बहुत बार कराया जा चुका है। बता दें कि संदीप घोष इस बात से बचने की बार बार कोशिश कर रहे थे कि अस्पताल के अधिकारियों ने मृत महिला के माता पिता को गुमराह करने की कोशिश क्यों की। 15 दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआई अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि अस्पताल के प्रिंसिपल को अपराध की जानकारी आखिर 30 मिनट देर से क्यों दी गई। संदीप घोष को सूचित करने से पहले अधिकारियों ने पीड़िता के माता पिता को बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि अगर घोष को अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो उनके सहयोगी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर क्यों थे। बताया जा रहा है कि संदीप घोष को रेप और हत्या की जानकारी 9 अगस्त की सुबह 10:20 पर मिली। आपको बता दें, 9:30 बजे लाश भी मिल चुकी थी। डॉक्टर संदीप घोष ने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे श्वसन चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सुमित रॉय तापदार का फ़ोन आया।
वो कॉल नहीं उठा सका क्योंकि वो बाथरूम में नहा रहा था। घटना की जानकारी उन्हें सुबह 10:20 पे हुई। जब उन्होंने वापस फ़ोन किया, इसके बाद पूर्व प्रिंसिपल सुबह 11 बजे सेमिनार हॉल पहुंचे। महिला 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी, जहां वह आराम करने गई थी। आपको बता दें, उसके शव परीक्षण से पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि कम से कम 7 से 8 लोग इसके साथ ज़बरदस्ती किए हैं। आपको बता दें, इसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दिया गया। पीड़िता के शरीर पर 35 से ज़्यादा बाहरी चोटें पाई गई। दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।